Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Suryani and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हम डे 16 और डे 17 के रिजल्ट को, क्या एग्जैक्टली हमें प्रॉफिट हुआ या फिर हमारा स्टॉप लॉस हुआ, क्या क्या हमारी एंट्री से सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल ट्रेडिंग फ्राइडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया देन प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आप यहाँ से मिस ना करें। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मेरे फ्यूचर की राइट नाउ जो वैल्यू चल रही है 7774 के आसपास चल रही है। जो वॉलेट बैलेंस है 7959 के आसपास है। एक्टिव पीएनएल चल रहा है 187 नेगेटिव का, ये आज का पीएनएल है। ठीक है, लगभग अगर मैं आपको बात करूं पिछले एक दिन में या पिछले 2 दिन में मेरे को लगभग यहाँ पर लॉस देखने को मिला है 700 से 800 रुपए का। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता, ये सीरीज हमने आज से 16 दिन पहले स्टार्ट करी थी, जिसमें मैंने आपको बोला था कि मैं मात्र 3000 की कैपिटल यूज करूंगा। मैं ये साबित करना चाहता हूं कि कैपिटल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका डिसिप्लिन, इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका प्रोसेस। अगर आप एक छोटी सी कैपिटल के साथ भी शुरू करेंगे, अगर आप एक छोटी सी कैपिटल के साथ भी शुरू करेंगे स्पेसिफिकली क्रिप्टो में, क्योंकि यहाँ लेवरेज मिलता है, और फिर आप अगर ब्लाइंडली अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। मैं इस बात की गारंटी नहीं ले रहा हूं कि 30 दिन के बाद यहाँ पर हम प्रॉफिट में एंड करेंगे, बट मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। और हो सकता है 30 दिन बाद नहीं, लेकिन 60 दिन बाद, 90 दिन बाद आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन जाए। प्रॉफिट ऑलवेज सेकेंडरी होता है, प्राइमरी आपका प्रोसेस होता है। तो जिन लोगों को ये लगता है प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस एज वेल। तो चलिए, जो सीरीज स्टार्ट करी थी 3000 से स्टार्ट करी थी। ठीक है, 2000 हमने रखे थे स्पॉट में और बाकी का 3000 हमने रखा था फ्यूचर में। स्पॉट में क्यों रखे? क्योंकि हमें ड्रॉडाउन कवर करना होता है। ड्रॉडाउन कवर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं डिटेल में एक्सेल में आपको चीजें समझाऊंगा एक्जैक्टली ड्रॉडाउन क्या होता है लेटर ऑन, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। 3000 की कैपिटल आप देखेंगे तो वॉलेट बैलेंस चल रहा है 8000 के आसपास। लगभग 5000 का मुझे प्रॉफिट देखने को मिला है। लगभग मुझे यहाँ पर 180 या 150% मान के चलिए, एक बार के 150% का प्रॉफिट देखने को मिला है। ये आफ्टर ब्रोकरेज है, आफ्टर स्लिपेज है, ये लाइव आपके सामने। जब मैं रोज लाइव आता हूँ आपके सामने ही मैं ये एंट्री प्लान करता हूँ और उसके बाद 11:57 पर एग्जिट करता हूँ और व्हाट्सएप पर रिजल्ट शेयर कर देता हूँ। मेरा इसमें कोई दूसरा मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता है। अब अगर मैं डिटेल में जाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आप देखेंगे ये AA में आज एंट्री ली थी, ये भी आज का है। ये भी BTC, यहाँ से देखिए आप, BTC मुझे 270 का लॉस हुआ था। इससे पहले आप मुझे BNB में आप देखेंगे 350 का लॉस, BCH में 350 का लॉस, और फिर 62 रुपए BCH में, BTC में 122 रुपए, इथेरियम में 273 रुपए। लगभग ये पिछले 2 दिन की कहानी है। अब एग्जैक्टली मुझे कैसे पता चलता है कि मुझे किसी पर्टिकुलर लेवल पर बाय करना है चाहिए कि किसी पर्टिकुलर लेवल पर शॉर्ट करना चाहिए? तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रेडिंग फ्राइडे का कॉइन कैलकुलेटर। ठीक है, आपको करना क्या होता है, यहाँ आना होता है, यहाँ आकर आपको पासवर्ड देना होता है। रिपीट, आपको पासवर्ड देने की नीड नहीं है, क्योंकि मैं लाइव पर सारे लेवल्स आपको फ्री में दे देता हूँ स्टार्टिंग में। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं खुद बोलता हूं आपकी कैपिटल बहुत छोटी होनी चाहिए, 50 से 100 रुपए के बीच में आप स्टार्ट कीजिए, तो आप इसकी फीस नहीं पे कर पाएंगे स्टार्टिंग में। इसलिए मैं आपको बोलता हूं छोटी कैपिटल से स्टार्ट कीजिए और मेरे से लेवल लाइव में ले जाइए। जब आपको विश्वास हो जाए कि हाँ ये सेटअप सही काम करता है, हाँ ट्रेडिंग फ्राइडे एक जेन्युइन चैनल है, तो आप यहाँ पर इसको परचेस कर सकते हैं। उससे पहले आपको परचेस करने की नीड नहीं है। करंट प्राइस आप देखेंगे 1,09,671 है। अगर मैं आपको बीसीएच का दिखाऊं, बीसीएच की करंट प्राइस 419.91 है। प्राइस देखिए 419.84, 419.88 की चल रही है। एग्जैक्टली एपीआई से पूरी तरीके से कनेक्टेड है, पूरी तरीके से यहाँ से डेटा को फेच करता है, रियल टाइम बेस पर डेटा को फेच करता है, एनालिसिस करता है और उसके बाद आपको लेवल निकाल के देता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रेजिस्टेंस था 429.69 का, सपोर्ट था 420.33 का। यानी अगर 420.33 यानी जो लेवल ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, अगर ये ब्रेक हो गया तो आपको शॉर्ट साइड पे एंट्री प्लान करनी है। एग्जैक्टली अगर आप एक्टिव पोजीशन में देखेंगे तो मेरा 14 रुपए का पीएनएल चल रहा है। ठीक है, अब इसी के बेस पर इसने हमने टेस्ट करा कि पास्ट में भी अगर ऐसे लेवल निकलते पिछले 1.5 साल में, तो क्या हम प्रॉफिटेबल होते? जी हाँ, वही चीज एग्जैक्टली आपको करना है। आपको क्रिप्टो कॉइन टेस्टिंग में आना है, उसके बाद यहाँ पर आपको बीसीएच को सिलेक्ट करना है। सेटअप हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, सेटअप 7am कर सकते हैं। आप चाहें तो पेन भी दे सकते हैं। एक बार के लिए अगर मैं केवल और केवल 2025 का रिजल्ट दिखाऊं ब्रोकरेज के बाद काफी सारे लोग ब्रोकरेज ऐड नहीं करते हैं। चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ब्रोकरेज आपको ऐड करनी है। इवन तो अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में है तो उसको बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए। अगर आप एक्सएनएस में ट्रेड करते हैं तो आई रिपीट,
मेक श्योर कीजिए इसको यहाँ पर एक्सएनएस कर दीजिए, क्योंकि ब्रोकरेज का काफी ज्यादा फर्क आ जाता है। 10,000 की कैपिटल आपकी यूज हुई है, एक्चुअल बताता हूं, क्योंकि 5,000 आपके बाय साइड लगते हैं, 5,000 शॉर्ट साइड लगते हैं। ऑल दो एक टाइम पर एक ही ट्रेड होती है, बट फिर भी हमने यहाँ पर कैपिटल आपको 10,000 बता रखी है। 650% का मेरा रिटर्न है, लगभग लगभग 32,833 रुपए मैंने यहाँ पर प्रॉफिट कमाया है। डे वाइज डेटा गिवन है, आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है क्रिप्टो में, कोई भी सेटअप लंबे टाइम तक नहीं चल पाता। 6 महीने चलेगा, 8 महीने चलेगा, 1 साल चलेगा, उसके बाद उस सेटअप में हो सकता है वो कुछ टाइम के लिए, 6 महीने के लिए या फिर 1 महीने के लिए या फिर 15 दिन के लिए या फिर 2 दिन के लिए वो सेटअप चलना बंद हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कैसे पता चलेगा कि सेटअप चलना बंद हो गया, तो अब हमें चेंज कर देना चाहिए। देखिए ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि एक सेटअप कब बंद हो जाएगा, इसीलिए हम आपको बोलते हैं आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए। आपका जो प्रोसेस है, प्रोसेस क्या बोलता है, दिन में केवल एक ही एंट्री लेनी है, एक ही एंट्री लेनी है, ज्यादा एंट्री नहीं लेनी है। केवल 1% का एसएल लेना है। कितना लेना है, मात्र 50 रुपए। 50 रुपए से स्टार्ट करेंगे तो 25 रुपए का आपका एसएल आएगा। 25 रुपए के एसएल से मैं ज्यादा स्टार्ट नहीं करूंगा, टारगेट रखूंगा 75 रुपए का। बस यही आपको करना है। अब जो मेन प्रॉब्लम आ जाती है सेटअप की, सेटअप अगर चेंज हो गया तो हमारा नुकसान हो सकता है। हो सकता है आज तक तो ये सेटअप चल रहा, हो सकता है आज तक तो इसने 650% का रिटर्न कमा के दिया, पर क्या गारंटी है फ्यूचर की? देखिए फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, बेसिक कंसेप्ट पे चलते हैं, जो आप बहुत पहले पढ़ा करते थे लेकिन आप भूल चुके हैं उसको, वो है डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, आपको क्या करना होगा, डिफरेंट डिफरेंट कॉइन में 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए ये डालने होंगे डिफरेंट डिफरेंट कॉइन में। क्या पता कब कौन सा सेटअप चलना बंद हो जाए और क्या पता कब कौन सा सेटअप बहुत तेजी से चलना स्टार्ट हो जाए। इसीलिए हमने यहाँ पर आपको काफी सारे कॉइन ऐड करवा के दे रखे हैं। बीटीसी, इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी, पार्टकॉइन, बीसीएचओ, बीएनबी, होता हो, सबकी बैक टेस्टिंग अवेलेबल है। यहाँ पर क्रिप्टो कॉइन, अगर मैं कॉइन कैलकुलेटर में जाऊंगा, ठीक है, कॉइन कैलकुलेटर में जाऊंगा तो अब आपको यहाँ पर देखिएगा बीटीसी, इथेरियम, आओ, बीसीएच, बीएनबी, ताओ, सबके यहाँ पर लेवल आते हैं, सारे वेब टेस्टिंग है, सबने बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रखा है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आप मुझे एक पोर्टफोलियो का रिजल्ट बताइए, आप मुझे पोर्टफोलियो का रिजल्ट बताइए। तो वो रिजल्ट भी आपके सामने अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पर आपको ट्रेडिंग फ्राइडे का जो पोर्टफोलियो जो पर्सनली मैं खेलता हूँ उसका रिजल्ट बताऊं, तो आप देखेंगे बीटीसी में बैक टू बैक मई के महीने में लॉस, अप्रैल में लॉस, मार्च में लॉस, फरवरी में लॉस। यानी अगर मैं केवल बीटीसी को फॉलो करता तो मेरा मई का महीना लॉस में होता, बीसीएच को फॉलो करता तो और ज्यादा लॉस होता। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पोर्टफोलियो मेंटेन करता हूं तो मैंने बीएनबी, इथेरियम, आव और ताओ में भी ट्रेडिंग ले रखी है, इसके कारण मई का महीना मेरा पॉजिटिव है। कैपिटल मेरा कितना लगता है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कैपिटल यहाँ पर 14,400 लगता है। उस पर अगर मई के महीने आप देखेंगे तो लगभग लगभग मेरा 20% का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां मैंने जो क्वांटिटी ले रखी है इस चैलेंज में वो 3,000 की ले रखी है, यहाँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 14,400 दिखा रहा हूँ, ताकि एक्चुअल रिजल्ट आपको सही से दिख सके। अब आप देखेंगे इसमें, अगर आप देखेंगे 14,400 अगर आप डिप्लॉय करते तो आपको लगभग लगभग 1,65,000 का फायदा होता। परसेंटेज वाइज देखने चले तो आप बोलेंगे आओ में तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, 48,000 का मुझे आओ आओ में प्रॉफिट देखने को मिला है और ताओ में भी बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला है, तो मैं पूरा पैसा इसमें क्यों लगा दूं? देखिए पूरा पैसा इसमें लगा सकते हैं, लेकिन जब आपको फरवरी के महीने में आप देखेंगे आपको बहुत बड़ा लॉस हो गया। आपने पैसा कितना लगाया, 2400, आपको लॉस कितना हुआ, 9,176 का, यानी कि लगभग लगभग आपको 300% का लॉस देखने को मिला। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपने पोर्टफोलियो बना के रखा होगा, अगर आपने पोर्टफोलियो बना के रखा होगा तो उसके केस में आपको प्रॉफिट होगा 4,100 को। तो प्रॉफिट जब आपको मिलता है, जब आपका पॉजिटिव में चीजें आती हैं तो आपका साइकोलॉजी बहुत बढ़िया काम करती है और आप डिसिप्लिन में रहते हैं। जब आपके कॉन्टिन्यूसली लॉस देखने को मिलते हैं तो उसके केस में हो सकता है आपकी साइकोलॉजी पर भी इंपैक्ट पड़ता है और आप उसके बाद और लॉस कर देते हैं फोमो में आकर। इसीलिए कोशिश कीजिए भले ही प्रॉफिट कम आ जाए, भले ही प्रॉफिट कम आ जाए, लेकिन आपका लॉस कम होना चाहिए। अब इस स्ट्रेटेजी में अगर देखेंगे तो दिसंबर में मुझे 21,405 का लॉस देखने को मिला है, लगभग लगभग 150% जी हाँ 150% का मुझे यहाँ पर लॉस देखने को मिला है, क्योंकि ट्रेडिंग फ्राइडे पर हम बिलीव करते हैं आपको एक्चुअल रिजल्ट दिखाया जाए और ये एक्चुअल रिजल्ट ही 150% का एक्जैक्टली आपको लॉस देखने को मिला है, क्योंकि आपने लेवरेज यूज करा था 50x का। एक्जैक्टली लॉस कितना हुआ, लॉस तो आपका 3% का हुआ, क्योंकि लेवरेज हमने 50x का कर दिया तो आपका 150% का लॉस हो चुका है, क्योंकि लेवरेज क्या करता है, मैग्नीफाई कर देता है, चाहे फिर वो रिटर्न हो चाहे फिर वो लॉस हो, दोनों ही चीजों को वो मैग्नीफाई कर देता है। इसलिए आप देखेंगे 150% का आपको लॉस देखने को मिला। बट इन टर्म्स ऑफ अगर अमाउंट की बात करूं तो 21,000 का लॉस है, इसीलिए आप चाहें तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, आप इसको 20,000 का नोशन भी मेंटेन कर सकते हैं। और इस हिसाब से आपका दिसंबर का लॉस कितना हुआ, 6,500 का। क्वांटिटी आपको कम करनी है,
इतनी कम कर दीजिए जब ये आपको रेड दिख रहा है 6,500 वाला। सपोज कीजिए आप बोलते हो कि मुझे यहाँ पर केवल 1500 का ही रेड चाहिए, तो आप उस हिसाब से इस क्वांटिटी को एडजस्ट कर दीजिए। अभी मैं 400 कैपिटल के साथ खेल रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, 50 रुपए की कैपिटल के साथ भी ये पॉसिबल है। तो करना क्या है, यहाँ F2 मारिए, यहाँ इसको 50 रुपए कर दीजिए, ठीक है, यहाँ इसको 50 रुपए कर देंगे और फिर सबको आपको 50 रुपए कर देना है, ठीक है। ये मैं सेकंड में इसको भी 50 कर देता हूँ, इसको भी 50 कर देता हूँ। सब 50-50 रुपए में ट्रेडिंग पॉसिबल है सर, कीजिए, 50 रुपए से ही आपको स्टार्ट करनी चाहिए। अब अगर आप देखेंगे जब मैंने इसको 50-50 कर देता हूं तो 604 का लॉस हुआ। अब आप अपने से आपसे पूछिए क्या मैं 604 का लॉस झेल सकता हूं इस किसी महीने में, अगर हाँ तो आप इस सेटअप के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें दे रखी हैं। अगर आपको ड्रॉडाउन देखना हो तो ड्रॉडाउन के लिए यहाँ पर चार्ट भी अवेलेबल है, मैंने चार्ट में ड्रॉडाउन भी समझा रखा है कि एक टाइम पर जो आपका हाई बना था लगभग लगभग 1,19,000 का बना था, लेकिन आपका फिर वो बन गया 89,000 तक का, यानी कि आपको 30,000 का इसमें ड्रॉडाउन देखने को मिला है। क्या 30,000 का ड्रॉडाउन झेलने के लिए आप तैयार हैं? नहीं, मैं तैयार नहीं हूं, तो क्वांटिटी कम कर दीजिए, 30,000 को 3,000 कर दीजिए, चीजें तो आपके हाथ में है ना। तो ये सारी चीजें, अगर आपको ये शीट चाहिए, अगर आपको इस शीट का एक्सेस चाहिए, क्योंकि डेटा मैंने सबका दे रखा है, बीटीसी का डेटा, ताव का डेटा, सबका डेटा अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं ये शीट आपको मिल जाए, फिर उसके हिसाब से आप चीजें एडजस्ट करना चाहते हैं, तो मैं ये शीट का लिंक भी आपको दे दूंगा। आप मुझे कमेंट करके यस लिख दीजिए कि हाँ हमें ये शीट चाहिए, ठीक है। बाकी अगर बात करें आज के लेवल्स की, तो आज में हमें काफी सारी एंट्रीज हैं, काफी सारी एंट्रीज आ चुकी है, काफी सारी एंट्रीज अभी पेंडिंग है, क्योंकि हम पोर्टफोलियो पर करते हैं। जो भी रिजल्ट रहेगा अगेन व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। लास्ट रिक्वेस्ट, अगर पसंद आता है देन प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब हम लाइव आए कल सुबह तो आप हमारे साथ जुड़ सके। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।